आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहबाज शरीफ कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, आपको पता है कि इमरान खान की सरकार गई, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, उनकी सरकार गई। अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, बस वक्त की बात है। उसके बाद 3-4 दिनों में खेल खत्म। अब खेला होबे कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो शहबाज शरीफ का नाम सबसे आगे आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कौन है शहबाज शरीफ? नाम को सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, नवाज शरीफ के भाई हैं ये। पाकिस्तान ने अभी तक अपना रिकॉर्ड बरकरार करके रखा हुआ है। वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया है। मैं आपको पाकिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शहबाज शरीफ जो है वो होंगे नए प्रधानमंत्री। फिलहाल आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो हमारा कोर्स है, बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसमें आपको लगभग 12 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। टेस्ट सीरीज तो शानदार है। ये अभी आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ, मतलब टोटल 95% ऑफ पे मिल रहा है। फिस्कल ईयर 2022 कूपन कोड यूज करना है क्योंकि फिस्कल ईयर एंड सेल है, फाइनेंशियल ईयर एंड सेल है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। अब हम अपने कोर्सेज के दाम बढ़ाएंगे और ये 50 से 60,000 तक जा सकता है। अभी हम इसको बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं। 4 अप्रैल तक ये सेल रहेगी, इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलो, तो ये है शहबाज शरीफ। बहुत खुश लग रहा है, बिल्कुल खुश होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री जो बनने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बनता है उसका हाल अच्छा नहीं होता है। कुछ प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, कुछ को फांसी पर लटका दिया जाता है, कुछ को जेल में डाल दिया जाता है। इनको भी जेल में डाला गया, आपको पता है। तो इमरान खान ने नो कॉन्फिडेंस मोशन खो दिया, अविश्वास प्रस्ताव, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की। देखिए, आप ये समझिए कि पाकिस्तान में जो सत्ता है वो मिलिट्री चलाती है। मिलिट्री फर्स्ट, देश नीचे। भारत में देश ऊपर, मिलिट्री नीचे। डेमोक्रेटिक मिलिट्री हमारी, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक आर्मी के कुछ नहीं है। वहाँ पे एक तरीके से पूरा जो कंट्रोल है वो इनकी आर्मी के पास है। देखिए, आप इतिहास समझिए। सबसे पहले 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो 1956 तक तो इनकी सरकार चली, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। फिर 1956 में जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आया था, इतनी जल्दी तो मैं धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। तो वहाँ पे 4 प्रधानमंत्री आए और गए। उसके बाद 1958 में जनरल अयूब खान, पहली बार मिलिट्री का टेक ओवर हुआ, पहली बार आर्मी ने तख्ता पलट किया और ये 11 साल तक रहा। 1969 तक रहा। 1964 तक जो पहला कार्यकाल था अयूब खान का वो बहुत ही जबरदस्त था, पाकिस्तान काफी ग्रो किया। लेकिन अगला कार्यकाल बहुत बेकार हुआ। देखो, फर्क नहीं पड़ता तुम डिक्टेटर हो, तुम्हारे डेमोक्रेसी है, तुम्हारा फासिज्म है, फर्क नहीं पड़ता। अगर पब्लिक खुश है तो सब बढ़िया, पब्लिक दुखी है तो खत्म। होता क्या है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक सरकार चेंज कर सकती है, इलेक्शंस होते हैं, उनके पास इलेक्टोरल पावर होती है। लेकिन जब अथॉरिटेरियन रिजीम आती है, जैसे अभी व्लादिमीर पुतिन है, शी जिनपिंग है, अगर पब्लिक दुखी होगी वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो 1969 तक अयूब खान रहे, देन उसके बाद 1978 तक फिर इलेक्शन हुए, सब कुछ बढ़िया रहा। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया और 1978 में आया जिया उल हक, जनरल जिया उल हक। दूसरा बार यहां पे 1978 में दूसरी बार आर्मी ने तख्ता पलट किया। जनरल जिया उल हक को पता है ना, भारत में पढ़ा था, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था जनरल जिया उल हक। जब तक ये नहीं था, इससे पहले पाकिस्तान इतना ज्यादा रेडिकलाइज नहीं था, लेकिन जिया उल हक ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को रेडिकलाइज कर दिया, पूरी तरीके से। 10 साल तक ये रूल रहा। 1988 में 1988 में जिया उल हक का प्लेन क्रैश हो गया, खत्म। फिर उसके बाद भुट्टो, बेनजीर भुट्टो आई, लेकिन बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ आए, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1988 से लेकर 1990 तक वही वो जो स्पीच है ना, जब बहुत कश्मीर में अलगाववाद फैल रहा था तो उस समय बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। 2008 में उनको बम से उड़ा दिया था। खैर, तो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं बिलावल भुट्टो। अब बिलावल भुट्टो कौन है? बेनजीर भुट्टो के बेटे, जो अभी इस समय ऑपोजिशन लीडर है। इमरान खान की सरकार को गिराने में सबसे बड़ा हाथ तो इनका है, भुट्टो परिवार का। खैर, वो सब छोड़िए। तो 1988 में इधर जिया उल हक गए, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, वो भी गई, उनको हटा दिया सरकार से, वही सब समर्थन खींच लिया। देन 1993 में नवाज शरीफ आए। देन अगेन 1998 में परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर से मतलब तख्ता पलट कर दिया। तो 2008 तक अगेन 10 सालों तक आर्मी रूल रहा। ठीक है, आर्मी ने रूल किया, मिलिट्री रूल रहा।
उसके बाद 2008 के बाद से फिर से डेमोक्रेसी है। लेकिन अब दोस्तों डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के, तो अभी तक पाकिस्तान में 3 बार मिलिट्री रूल रहा है और जो भी सरकार काम करती है वो मिलिट्री के अधीन काम करती है। अब जब इमरान खान की सरकार आई 2018 में, 2017 में तहरीक इंसाफ पार्टी, तो ये पूरा एकदम बढ़िया तरीके से प्री प्लान्ड था और आर्मी का फुल सपोर्ट था। पिछले साल अक्टूबर में आर्मी के साथ रिश्ते इनके खराब होने शुरू हुए। जब आईएसआई का नया चीफ कौन होगा उस पर जब बवाल शुरू हुआ तो इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के बीच में डिफरेंसेस साफ दिखने लगे। अब इमरान खान ने अभी बहुत बड़ी रैली बुलाई 10 लाख लोगों की, बोला कि भैया देखो ऐसा है कि बाहरी साजिश है, कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है। ये वही स्पीच है। जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी पे लटकाया गया था तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेरिका पे आरोप लगाया था कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। यही इमरान खान रिपीट कर रहे हैं कि बाहरी साजिश है, मुझे भी मार दिया जाएगा। वैसे आपको बता दो कि इमरान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बिल्कुल अचरज की बात नहीं होगी कि इमरान खान को या जेल में डाल दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। आप बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि इस समय हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। आप समझ रहे हो, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया जा रहा है। अगर ये तख्ता पलट से होता तो पक्का इनका अभी तक काम तमाम हो गया होता। ठीक है, तो अब अक्टूबर से इनके जो वो हैं संबंध है वो खराब होने शुरू हुए और उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल नहीं हुई बल्कि और खराब होती गई है। अब यहां पे जो बाकी पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये 2 मेन पार्टी हैं। इन दोनों ने मिलके आर्मी के साथ, ऐसा बोला जा रहा है कि आर्मी ने भी पीछे से सपोर्ट दिया, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ साजिश रची। यहां पे जो इनके पाकिस्तान नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान के भी 2, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है ना, इनके भी जो लोअर हाउस है पाकिस्तान नेशनल असेंबली और जो अपर हाउस है सेनेट है। ठीक है, तो इनके मेंबर्स को तोड़ा, इमरान खान की सरकार गिरा दी। तो ये पूरी की पूरी कहानी अभी तक रही है। अब आप बोलेंगे सर शहबाज शरीफ इसमें कहां से आ गए? शहबाज शरीफ जो है वो है ऑपोजिशन लीडर, ही इज द करेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, प्रोविंस कौन सा है, मतलब स्टेट, पंजाब। पाकिस्तान में भी पंजाब है ना, आजादी से पहले हमारा पंजाब और पाकिस्तान का पूरा बहुत बड़ा था, कैपिटल लाहौर थी। आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर है और जो पंजाब है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा। वहां पे ये चीफ मिनिस्टर रही है। कब ये चीफ मिनिस्टर है? एक बार 1995 से 1997 तक, फिर वही जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया तो ये भागे, वरना इनका काम तमाम हो गया होता। इनका पूरा परिवार भागा, सऊदी अरब में 10 साल तक रहे। उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ गए, डेमोक्रेट इलेक्शंस हुए 2008 में, तब ये दोबारा वापस आए और फिर ये चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के। अब इनके ऊपर भी काफी आरोप लगे हैं। देखिए, वैसे तो इनको अच्छा माना जाता है, ठीक है कि ईमानदार नेता। कि नवाज शरीफ जो है, ईमानदार तो वैसे कोई नहीं है, इनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं और बेनामी संपत्ति के केसेस चल रहे हैं। इमरान तो नहीं, लेकिन ईमानदार तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करो ठीक माने जाते हैं ये। नवाज शरीफ का जो स्टैंड था भारत की तरफ, अभी मैं बताऊंगा कि भारत के लिए कैसा होने वाला है ये जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है या जो सत्ता बदल रही है, ये भारत के लिए क्या कैसे फल देगा ये। तो आप ये समझिए कि ये जो थे शहबाज शरीफ, तो जबरदस्त इनकी संपत्ति थी। अब इनके खिलाफ एक के बाद एक केसेस दायर किए। होता क्या है कि जो ऑपोजिशन होता है, जब भी अथॉरिटेरियन रिजीम होती है तो जो ऑपोजिशन होता है उसके ऊपर जम के हमला करती है। या तो उसको चुप करा देगी, या जेल में डाल देगी, या टॉर्चर करेगी। यही 3 होता है। यहां पे डेमोक्रेसी है एक तरीके से पाकिस्तान में, मतलब वो खाली देखने के लिए, लेकिन है तो फिलहाल इलेक्शन तो होते ही हैं। तो अभी शहबाज शरीफ का बढ़िया, उनके पास बहुत अच्छा मौका है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वही जो आगे जाके लीडर बनता है। अगर उसकी सत्ता सरकार, मतलब उसकी सत्ता अगर बनती है तो सरकार में अगर मतलब इनकी सरकार बनेगी तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब वैसे तो बिलावल भुट्टो के ये था कि इनके ऊपर लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन वही मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ, क्योंकि भारत के लिए उनका स्टांस अच्छा था, इतना खराब नहीं था जितना इमरान खान या बाकियों का रहा है, ठीक ठाक था नवाज शरीफ के समय। शहबाज शरीफ की बात करें तो क्या ये भी अपने भाई की तरह निकलेंगे? ये अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर बने पंजाब प्रोविंस के 1997 में, लेकिन फिर 1999 में भाग गई है। 10 साल तक ये बाहर रहे, फिर वापस आइए, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर ये जीते। और अभी 2019 में भाई इनका जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, NAB, इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। जेल गए थे, अभी बेल पे बाहर है। नवाज शरीफ भी अभी बेल पे बाहर है और अभी लीगल हर्डल्स होने वाले हैं ना। प्रधानमंत्री तो आप हो, लेकिन आपके ऊपर तो इतने मुकदमे चल रहे हैं।
तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगल हर्डल्स तो होने वाले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ही फर्क पड़ेगा दोस्तों। आज ही मैंने खबर देख रहा था कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा में एक शहर है, वहां पे एक 21 साल की औरत का सर काट दिया गया। पता है क्यों काटा गया? स्कूल में पढ़ाती थी वो, 3 टीचर्स पढ़ा रही थी, उनमें से एक टीचर ने सपने में ये बोला, सपने में ये देखा कि दूसरी टीचर ने ईश निंदा की है, मोहम्मद के खिलाफ कुछ, पैगंबर के खिलाफ कुछ बोला, सपने में ये देखा। तो सपने को बेसिस बना के भरे चौराहे में उसका सर काट दिया गया। इस तरीके का तो हिसाब किताब है ये देश ऐसे तो चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई की जगह यहां पे ये कट्टरता, तो क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब वही है कि ही वॉज अरेस्टेड बाय NAB इन दी सेम केस, और उसके बाद फिर अभी ये बेल पे बाहर है। अब बड़ी बात ये है कि भारत के खिलाफ भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत पे ऐसा सच कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? भारत पे असर तब पड़ता है जब मिलिट्री में, जैसे अभी तो कमर जावेद बाजवा है, वो जब चेंज होंगे ना तब पड़ेगा कि कौन कैसा इंसान आ रहा है। अगर आप फ्रेंडली इंसान है तो बढ़िया है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार आर्मी चलाती है। 1998 में नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ व्यस्त थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। पर्दे के पीछे परवेज मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ को खबर तक नहीं थी कि कारगिल में ये लोग हमला, कारगिल में इसे इतनी बेकार हरकत करने जा रहे हैं। जब नवाज शरीफ को बताया तो उनको खुद नहीं पता था कि अच्छा ये हो गया है। तो वहां पे ऐसा चलता है, आर्मी वहां पे सबसे ज्यादा ताकतवर है, मिलिट्री वहां पे सुप्रीम है। पॉलिटिकल कोई भी आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी की भी आए, एज सच इतना कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां के जो प्रधानमंत्री वजीर आजम है ना, वो आर्मी से ही लेके फैसला करते हैं। तो भारत पे तो कोई खास असर एज सच नहीं पड़ने वाला, जैसा होगा वैसा ही रहेगा। फिलहाल आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, और जो हमारा मैजिक कोर्स है, मेमोरी मैजिक फॉर क्यूब्स, आई होप आपने अवेल किया होगा। हालांकि अब तो 10 मिनट रह गए हैं, और मेरे ख्याल में अब 4:30 बजे एडमिशन क्लोज ही हो जाएंगे। लाइव क्लास है 5 बजे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।